हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT की तरफ से क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, उसके चैप्टर 1 के एंड में आने वाली एक पोयम है फायर एंड आइस। इस पोयम को हम स्टडी करेंगे। इस पोयम को लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर को देख सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक और पोयम लिखी थी जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो, और वो पोयम आपने जब पढ़ी तो आपको पता लगा कि कितनी डीप मीनिंग है उसमें। और सेम टू सेम यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही डीप मीनिंग के साथ बात की है। सिर्फ 2 स्टैंजा हैं इस पोयम में। ये पोयम भी वैसे ही बहुत छोटी पोयम है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं सम से, कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया खत्म हो जाएगी, इन फायर, आग में, सम से, कुछ और हैं जो कहते हैं, इन आइस, की बर्फ में। बेसिकली यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं दुनिया के अंदर मौजूद बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि कुछ लोगों का मानना है, कुछ रिलीजन्स का मानना है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये दुनिया जो है वो फायर से ख़त्म होगी। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई या कुछ भी हो गया, प्रलय आ गया, तो टोटली खत्म होना है इस दुनिया को। और वो किस तरीके से खत्म होना है? फायर से खत्म होना है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और वहीं पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये दुनिया जो है वो आइस से खत्म होगी, बर्फ से खत्म होगी। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताना चाहते हैं कि उनकी पोयम किस तरीके से शुरू हो रही है और वो किस चीज की आगे बात करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर यानी कि जो कुछ भी मैंने चखा है अपनी इच्छाओं से। इनका कहने का मतलब ये है कि जितना भी उन्हें एक्सपीरियंस हुआ है अपनी डिजायर्स को पूरा करके, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा, विद दोज हु फेवर फायर, हु फेवर फायर, जो समर्थन करते हैं आग का। पोएट क्या कह रहे हैं कि जितना उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने से एक्सपीरियंस मिला है, उसकी वजह से वो फेवर करेंगे उन लोगों का जो ये कहते हैं कि दुनिया आग की वजह से बर्बाद होगी, तबाह होगी। अब कनेक्शन समझ लेते हैं कि फायर और डिजायर में क्या कनेक्शन है। पोएट डिजायर की बात करके ये क्यों कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो फायर से खत्म हो जाएगी? तो देखिए इसके पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है? ये जो डिजायर है ये हमारे अंदर एक ऐसी आग जला देती है जिसकी वजह से हमारे अंदर इंसानियत मर जाती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, जितना भी उन्हें एक्सपीरियंस मिला है अपनी डिजायर्स को पूरा करके, वो ये कह सकते हैं कि ये दुनिया जो है वो फायर के साथ ही खत्म होगी, फायर की वजह से ही खत्म होगी। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इच्छाएं पूरी की, उन्होंने देखा कि दूसरों की उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। फिर अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 को देखेंगे और समझेंगे कि आगे पोएट क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इफ, लेकिन अगर, इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, इसे 2 बार खत्म होना हो। पेरिस कहते हैं बर्बाद होना या खत्म होना, और ट्वाइस है 2 बार। तो अगर इसको 2 बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूं या मैं सोचता हूं कि मुझे मालूम है बहुत कुछ हेट के बारे में। इनफ का मतलब बहुत कुछ, तो मुझे हेट के बारे में बहुत कुछ पता है। अब ये अपना ही एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्योंकि आई नो इनफ ऑफ हेट, ऐसा इन्होंने कहा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये कहना कि बर्बादी के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत बेहतर होगी।
पोएट क्या कहना चाहते हैं? पोएट ये कहना चाहते हैं कि जितना उन्हें नफरत के बारे में पता है उसकी वजह से वो जरूर कह सकते हैं कि बर्फ भी बहुत ही बेहतर होगी इस दुनिया को खत्म करने के लिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? देखिए, आइस जो होती है इसको प्रेजेंट किया जाता है या फिर यूज किया जाता है प्रेजेंट करने के लिए उन लोगों को जिनके अंदर किसी और के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं होती है, किसी भी तरीके का प्यार नहीं होता है। जब किसी के दिल में किसी के लिए कोई प्यार नहीं होता है तो उसका दिल कहा जाता है कि बर्फ का है, यानी कि पत्थर दिल इंसान है। इसीलिए उसके लिए यूज किया जाता है कोल्ड हार्टेड पर्सन, यानी कि जिसका दिल पत्थर का हो। अब पोएट यही कहना चाहते हैं कि नफरत की वजह से हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं, हमें दूसरे के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, कोई लव नहीं बचा है। और ये भी एक वजह होगी इस दुनिया के लिए आइस भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है डिस्ट्रक्शन का, तबाही का। एंड वुड सफाइस, और ये काफी भी होगा, यानी कि इसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइस के होने से ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहीं पर आपकी ये पोएम खत्म होती है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।